सो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर नंबर 12 है और उसे हम फिनिश करने की आज कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, हमें मिनिमाइज फाइंड करना है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y के बराबर। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। देन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स इक्वेशन आपके पास दे रखी है। 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। देन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। हमें अब पॉइंट्स को ढूंढना है ताकि हम LPP ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेनली 2 पॉइंट जो है वो कंसीडर करते हैं, x और y, या फिर आप 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 1 के बराबर आएगा। अगर x का वैल्यू आप x का वैल्यू 3 रखते हो, यहाँ पे 3 रख लिया, या फिर 2 रख लो, 2 टू ज़ 4। x का वैल्यू 2 रखते हो, 2 टू ज़ 4, 3 माइनस 4 आपके पास -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल बन जाता है इक्वेशन 1 का। और इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट हमें चाहिए, 3 पॉइंट हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू 3 के बराबर आएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखोगे, देखो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 6 के बराबर आता है। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 माइनस 2 4 और y का वैल्यू 2 के बराबर आता है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसको लिख देते हैं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमें ग्राफ को इंडिकेट करना है, यहाँ पे हमें ग्राफ को बनाना है, ठीक है। ये इस तरह से हम ग्राफ को बना सकते हैं, ये, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे 6 तक गया है, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बन जाता है आपके पास 1 2 3 4 5 देन 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये करने के बाद ये तो 10th वाला क्वेश्चन है। अभी आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे रखिए, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। जैसे 0x का है, बाई 3 का है, 0x का बाई 3 का, तो ये पॉइंट है। 1x का है, 1y का है, 1x का है, 1y का है, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद 2x का है और y 1 का है, 2x का यहाँ पे और y का 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने यहाँ सर्कल कर लिया, ठीक है। यहाँ से एक सीधी लाइन, इन पॉइंट से गुजरती हुई लाइन खींचिए, इस तरह से ऐसे करके एक लाइन आएगी, ठीक है। ये पॉइंट से थोड़ा सा बाहर चला गया, लेकिन आप इस तरह से एक लाइन जो है वो यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये 2 और 1 का पॉइंट है। ये बात क्लियर हुई। देन 0x का है, और सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए 0x का y का 3, 0x का y का 3, यही पॉइंट रहेगा। 6x का है, 6x का है और y का 0 है, 2x का है और 2y का है, तो यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा। अब इनको जोड़ दीजिए इस तरह से, देखिए ये लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद हमें इन ग्राफ के सोल्यूशन को चेक करना है कि आखिर ये ड्रॉ किस तरह से होंगे, यानी कि इनका शेडेड रीजन कैसे आएगा, क्या वो अवे फ्रॉम द रीजन आएगा या फिर वो टुवर्ड्स द रीजन आएगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं, ये जो आपके पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स इक्वेशन थी, इनमें हम x का और y का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 0 प्लस 0 0 कभी भी ग्रेटर देन 3 नहीं होता, तो इसके लिए फॉल्स आएगा। वैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे 0 प्लस 0 0 0 इज ग्रेटर देन 6, कभी नहीं होता, तो इसके लिए भी फॉल्स आ रहा है। ये आपने रफ में चेक कर लेना है। तो इन दोनों के लिए जो शेडेड रीजन होगा वो फॉल आएगा, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही ये दोनों शेड होंगे, इस तरह से अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इनको अवे फ्रॉम द ओरिजिन लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ा दीजिए इसको आगे, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन को
ठीक है, इसको शेड करना है आपने। देखिए जहाँ पे ये मिक्सअप हो रहा है साथ में एक पॉइंट x, y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब इस रीजन से हमें बाहर नहीं जाना है। देखिए कहाँ पे ये मिक्सअप हो रहा है, यहाँ से मिक्स होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये मिक्स हो गया। तो जहाँ पे ये मिक्स होता है, जहाँ तक ये मिक्स हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये सारा इस तरह से, इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। ठीक है, ये रीजन यानी कि ये रीजन, दिस वन और दिस। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ जाता है। तो अब हमें कॉर्नर पॉइंट को ढूंढना है। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, 0 और 3 था, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0, 3। और ये वाला कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, देखिए बिल्कुल सामने कौन सा है, 2x का और साथ में 2 और 2, 2 और साथ में 2, ये 2 और 2, ये पॉइंट 2 और 2। ठीक है, तो इसको भी यहीं यहाँ पे बना दीजिए 2 और 2। देन 6 और 0, ये वाला पॉइंट कौन सा था, 6 और 0। तो ये इसकी कॉर्नर पॉइंट है और यही हमें चाहिए। ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मिनिमाइज फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम जल्दी से टेबल बनाते हैं, ढूंढते हैं जरा मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट CP और यहाँ पे Z इज इक्वल टू x प्लस 2 है। कॉर्नर पॉइंट है 0, 3 पहला, 2 और 2 दूसरा और साथ में 6 और 0 तीसरा। ये x और y है, ये x और y है, ये x और y है। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए। देखिए x का वैल्यू 0, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 प्लस 4 6, देन x की वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे मोर देन 2 पॉइंट के ऊपर देखिए 0 और 3, 0 3 2 ज़ा 6, 2 और 2, 2 प्लस 4 6। यहाँ पे मोर देन 2 पॉइंट के ऊपर आपका वैल्यू 6 ही आ रहा है। तो यानी कि इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमाइज होगा, तो मिनिमाइज कौन सा होगा, मिनिमाइज एट 6, क्या लिखेंगे, मिनिमाइज एट 6। ठीक है, मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये मिनिमम बता रहा है। इसका मतलब जो 6 है आपका वो मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अब इसमें हमें मिनिमाइज भी फाइंड करना है, मिनिमाइज भी फाइंड करना है। ठीक है, मिनिमाइज भी फाइंड करना है और साथ में एंड मैक्सिमाइज भी फाइंड करना है, मैक्सिमाइज भी फाइंड करना है, यानी कि मिनिमम भी ढूंढो और मैक्सिमम भी ढूंढो। इक्वेशन दे रखी है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y के बराबर, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स वाली, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, देन x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में दे रखी हैं एक और इक्वेशन x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, 60 x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है और साथ में मैक्सिमम फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 120, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करिए, देन x प्लस y इक्वल टू 60, इसे इक्वेशन 2 कंसिडर करिए, देन x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 कंसिडर करिए। अब देखिए 3 तरह की लाइन आपके पास इस ग्राफ में आनी है। ठीक है, 3 तरह की लाइन आपके पास आएंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऐसे नहीं ढूंढने हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, या फिर आप 3 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम ढूंढ सकते हो, 3 ही ढूंढो इसमें। अब देखिए यहाँ पे आप 0 और 1 की वैल्यू नहीं लोगे,
आपने इस तरह की वैल्यू यहाँ पे लेनी है ताकि इन सभी के पॉइंट जो है लगभग उनमें जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, लगभग आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं कि 0, 1 और 20 का हो गया, यानी कि 90 डिजिट का वहाँ पे डिफरेंस हो गया। अपने इस तरह से यहाँ पे डिजिट लेना है। तो अगर मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 लेता हूँ, तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू 0 तो 2y = 20 और y = 60 के बराबर आता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पे 120 के बराबर आएगा। ठीक है, और उसी तरह से एक और पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, अगर x का वैल्यू आप 20 लेते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए हम 20 के बराबर लेते हैं, तो x 20 और 20 दूसरी तरफ जाएगा तो 120 - 20 100 और 2y का वैल्यू आएगा 50 के बराबर। तो ये पॉइंट तो हो गए इस इक्वेशन के। उसी तरह सेकंड इक्वेशन के पॉइंट भी इसी तरह से लेने हैं ताकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक तरह से सही रहे। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम बच्चों क्या लेते हैं 0, तो y का वैल्यू 60 आएगा। अगर y का वैल्यू हम लेते हैं 20, तो x का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू 20, 60 - 20 40 के बराबर आएगा। अगर x का वैल्यू हम 20 लेते हैं, x का वैल्यू हम 20 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 40 के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। और थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे x देन y। अगर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या लें, यहाँ पे x का वैल्यू हम लेते हैं x का वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे, इसकी अप्रॉक्सीमेट लेना ना, 100 ले लेते हैं, क्योंकि 100 तो यहाँ पे 50 ले लेते हैं, या फिर 60 ले लीजिए। x का वैल्यू यहाँ पे 30 ले लो, 30 नहीं 60 लेते हैं। x का वैल्यू 60 लिया तो 60 दूसरी तरफ जाएगा, -60 हो जाएगा, -2 - -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो, y का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। अगर y का वैल्यू 30 लेते हैं, अगर y का वैल्यू 30 तो ले लिया, y का वैल्यू 20 लेते हैं, y का वैल्यू 20, 2 2 4 -40 और x का वैल्यू 40 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 40 60 के बराबर 80 के बराबर लेते हैं, x का वैल्यू 80 ले लिया, मान लीजिए x का वैल्यू 80 ले लिया, दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 80 हो जाएंगे और यहाँ पे y का वैल्यू 40 के बराबर आएगा। ठीक है, -80 माइनस से माइनस कैंसिल, 2y = 20 और y की वैल्यू 1/2 यानी कि 40 के बराबर। तो इस तरह से आप इनके पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो। अब बात हमारे पास किसकी आती है, हमें ग्राफ चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू भी तो ढूंढनी है, हमें यहाँ पे वैल्यू भी तो इंडिकेट करनी है भाई, कि नहीं करनी, करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये आपके पास x नेगेटिव है, ये आपके पास y नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव के बराबर है। देखिए कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 0 60 120 0 20 50, तो हम कितना डिफरेंस यहाँ पे लेके चलें, 4 × 12 5 × 15 यानी कि 60 तक, 30 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये 20 का 12 120 हाईएस्ट है। देखिए 120 हाईएस्ट है तो 20 का लेते हैं, 4 6 8 10 120 है ना, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40 60 80 100 120, सेम ये डिफरेंस यहाँ पे, माइनस 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 1 2 3 6, तो -20 -40 माइनस, यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम होती है, 20 लिख लिया, 40 लिख लिया, 60 लिख लिया, 80 लिख लिया, 100 लिख लिया और साथ में 120 लिख लिया। ठीक है, और ये माइनस 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 और साथ में माइनस, यहाँ पे 20 40 60 80 100 120, 20 40 60 80 100 120। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये 20 माइनस के 20 माइनस के 40 माइनस के 60 माइनस के 80 माइनस के 100 माइनस के 100 और माइनस के 120। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, 40 60 80 100 120। ठीक है, यहाँ पे मैंने -20 नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे -20 होगा। अब पहली क्वेश्चन के लिए पॉइंट देखिए जल्दी से, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 60, ये ठीक है, देन x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0, देन 20x का और y का 50, 20x का और y का 50 कुछ यहाँ, x का 20 और y का 50, x का 20 और y का 50 कुछ यहाँ पे आएगा इधर।
ऐसे गुजरती हुई लाइन जाएगी ना, ये बनेगा, ठीक है जी। एक्स को 20 के बाद चेक कर लेते हैं, एक्स का 20 120 2 बाई 100 बाई स्क्वायर 20, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे एक गुजरती हुई यहाँ से जाएगी, ठीक है। और उसी तरह सेकंड लाइन एक्स का 0 वाई का 60, एक्स का 0 वाई का 60, यही पॉइंट दोनों के लिए सेम आ रहा है। देन 120 और 0, एक्स का 0 और वाई का 60, ये एक्स का 0 और वाई का 60, एक्स का 40 वाई का 20, ये पॉइंट, ठीक है। 40 और 20, देन 20 एक्स का और वाई का 40 इधर, ठीक है। अब इनसे गुजरती हुई एक लाइन हमें यहाँ से, क्योंकि ये कॉमन था ऐसे, और ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगी, सीधी नहीं गई है से, और इस तरह से, और ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी हो रही है लेकिन ये बिल्कुल सीधी जानी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाएगी लाइन। देन ये सेकंड आ गई। देन थर्ड आपके पास 60x और बाई 30, 60x और बाई 30, कुछ यहाँ पे इधर 60 और 30, देन 40 और 20, 40 और 20, ये यही रहेगा इसके लिए, एक पॉइंट ये आ गया। और उसके बाद 80x और बाई 40, 80x और बाई 40, कुछ यहाँ, तो एक लाइन जो है वो इधर से गुजरती हुई जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ जो है वो बनेगा, ठीक है। अभी पॉइंट को लिख लेते हैं। तो ये 0 60 है, तो यहाँ पे 0 60, फिर 120, उसके बाद था 120, तो ये पॉइंट कौन सा है 120 और 0, 120 और 0, देन 20 50, देन 20x और ये 50, ये वाला पॉइंट 20 50, ठीक है। सेकंड के लिए 0 60 एक ही पॉइंट रहेगा, 40 20, 40 और 20, तो ये पॉइंट है आपके पास 40 और साथ में 20, देन 20 40, 20 और साथ में 40, ठीक है, 20 और साथ में 40, 20x बाई 40, 20x बाई 40, देन 60 30, 60 30, ये पॉइंट है 60 और साथ में 30, 60 30, देन 40 20, 40 20 हो गया है 80 40, 80 40, ये पॉइंट है 80 और साथ में। तो बच्चों इस तरह से आपने इनको पॉइंट को बताना है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि रीजन कैसा होगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 0, पहली के लिए क्या होगा 0 इज लेस देन 120, ट्रू होगा, यानी कि इसका जो रीजन आएगा शेडेड वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। देन सेकंड के लिए 0 इज ग्रेटर देन, इसके लिए फॉल्स आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होता है, इसके लिए भी फॉल्स आएगा, यानी कि लास्ट वाली 2 इक्वेशंस के लिए फॉल होगा और फर्स्ट वाली के लिए ग्रेटर होगा। तो देखिए x प्लस y लेस देन इक्वल टू 120, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन 0 60 0 60, देन 120 ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट वाली है, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट वाली है, यानी कि x फर्स्ट वाली, मैं ऐसे लिख देता हूँ नाम इसको, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड वाली इक्वेशन कौन सी थी 0 60 0 60, 0 और साथ में 60, ये 0 और 60, 40 और 20, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड वाली है, और जो लास्ट में रहेगी वो इक्वेशन थर्ड है। तो फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ के बाकी दोनों का जो सोल्यूशन, जो शेडेड रीजन होगा वो अवे होगा, सिर्फ फर्स्ट ही कहाँ पे होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ से करना है आपने, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये इस तरह से आएगा इसका शेडेड रीजन, इस तरह से बिल्कुल ध्यान से, ताकि दूसरे पॉइंट्स को में किसी तरह की कोई मिक्सअप ना हो, इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बाकी दोनों का, बाकी जो दो बचेंगी, एक ये सेकंड वाली और इसका जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल आराम से यहाँ पे करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये जा रहा है ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और जो लास्ट वाली है
वो भी कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन का टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अवे दिस वन, ये अवे फ्रॉम द, देखिए कहाँ पे मिक्सअप होंगी तीनों की तीनों, ये यहाँ पे हो रही है बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे ये दो मिक्सअप हो रही थी, ये इस तरह से, क्योंकि ये तो चला गया था इस तरफ, इस वाला रीजन, तो ये तो टुवर्ड्स ओरिजिन था, टुवर्ड्स तो ही था ना ये, देखिए x 0 0 0 सेशन, हाँ, तो आपके पास सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है फिर, एक ये दिख रहा है ना, और एक ये, और एक दिस वन विल बी द सोल्यूशन रीजन। तो ये पॉइंट कॉर्नर, ये पॉइंट कॉर्नर, ये पॉइंट कॉर्नर, और साथ में ये पॉइंट कॉर्नर, ठीक है, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स को आपने ढूंढना है। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट है कौन कौन से, ये 40 और 20, ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट है 120 वाला, ये 120 और 0 वाला कॉर्नर पॉइंट है। ये आपके पास 60 और 30 वाला कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। और ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ पे है 60, ये 60 बना हुआ है इधर, जहाँ पे ये 60 और साथ में 0, आई थिंक 60 और x का 0, 60 और 0, 0 x का और y का 60, तो यहाँ पे है नहीं कहीं। ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है एक, सेकंड वाली इक्वेशन 0 60, 0 x का और y का 60, देन 40 और 20, देन 20 एंड 40, तो इसमें तो है नहीं, लेकिन ये सेकंड, ये वाला पॉइंट आ रहा है आपके पास बाई 60 कैसे बना, एक तो ये पॉइंट आया, ठीक है, इससे गुजरता हुआ एक ये पॉइंट बन रहा है, जीरो सिक्सटी, चलो 0 60 तो है नहीं इधर, ये 0 x का है और y का 60 आ गया, 40 और 20 वाला रीजन आ गया, 40 x का है, और y का 20 है, देन x का 20 है, x का 20 और y 40, x का 20 और y 40 ये है। तो ये रीजन आपके पास आई थिंक आ रहा है सोल्यूशन रीजन, ठीक है। यहाँ पे ये एक पॉइंट आपके पास आ रहा है, तो दीज आर सम मिक्सअप, जो ये सोल्यूशन होगा, ये वाला जो सोल्यूशन होगा, ये आपका फिजिबल रीजन होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देखिए, कॉर्नर पॉइंट आपके पास बन रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है 40 20 एक कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट वाला आ गया 40 20, देन आपके पास 60 30, एक 60 30 होगा, और देन 120 और 0, ठीक है। और एक आपके पास कॉर्नर पॉइंट है 60 यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो टच कर रहा है 60 को, क्योंकि इसका जो कॉर्नर पॉइंट है ये तो इस तरफ चला गया है ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स। अगर हम इसको देखें तो आई थिंक, क्योंकि अवे, मेरे को लगता है ये वाला सोल्यूशन होगा इसका, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, चलो लिख लेते हैं 120 और 0, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा आपको। 120 और 0, ये 120 और 0 आ रहा है, और देन लास्ट आ रहा है आपके पास 60 x का है, यानी कि 0 60। देखिए जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 5 चौका 20 प्लस 200, 20 200 300, एक तो 300 आ रहा है क्योंकि 5 चौका 20, और यहाँ पे 200 20 200 और 20 200, यहाँ पे x का वैल्यू 40 रखोगे, 5 चौका 20 200 हो गया, और 400 400 आएगा इधर, 400, देन 6 पंजे 30, 300 प्लस 300 600, यानी कि 600, 120 12 पंजे 60 600, और देन 0 600, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 600 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो
400 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमाइज आपके पास 600 होगा और मिनिमाइज आपके पास 400 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है